हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में यानी इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या कमांड एक्सेट्रा आदि का भाव दिया होता है। तो सेंटेंस को पढ़ने से लगता है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है या कमांड है। तो इस टाइप के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब यानी वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हिडन होता है। यानी सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? यू, लेकिन हम इसको लिखते नहीं, यानी कि ये हिडन होता है। तो ऐसे सेंटेंस में ऐसा लगता है कि सामने कोई खड़ा है और मैं उससे कह रहा हूँ। जैसे हम कहें ओपन द डोर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, और सिट डाउन, स्टैंड अप। तो इस टाइप के सेंटेंस ऐसा लगता है कि सामने कोई है और मैं अपनी बात उससे कह रहा हूँ, जिसमें यू क्या होता है? हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस जो होता है वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अगर इसी हम पैसिव वाइज अगर बनाएं तो ये हमारा क्या है? एक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करें तो पैसिव वाइज में कैसे हो जाएगा ये? पैसिव। तो अगर हम लेट से बनाएं, इसको हम तीन तरह से बना सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। तो लेट, और फिर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद, और फिर यहाँ पे बाई, और फिर यहाँ पे हमारा अगर सब्जेक्ट अगर दिया है तो यू रहेगा। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी हमारी। और फिर हमारा अगर दिया है ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक फार्मूला हो जाता है। और ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस का फार्मूला हो जाता है। अगर इसको हम दूसरी तरह से बनाना चाहें तो कैसे क्या होगा? ये शुड से भी बना सकते हैं इसको। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस शुड, और निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। शुड प्लस बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट आ जाएगा बाई करके। तो ये हमारा दूसरा हो गया। यानी अगर शुड से बनाना चाहे तो, लेट से बनाना चाहे तो ये है। और दूसरा जो यानी तीसरा जो तरीका है वो हमारा है यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, और फिर प्लस टू लगा करके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि ये प्लस टू लगा करके हम सेंटेंस को वैसे ही जोड़ देते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर जितना भी हमारा दिया होता है उसमें ऐड हो जाता है। ये हमारा क्या है? तीसरा स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से एक सेंटेंस को, इम्परेटिव सेंटेंस को हम तीन तरह से बना सकते हैं। एक लेट से, एक शुड से, और दूसरा है यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज, और फिर यहाँ पे टू लगा के जो हमारा सेंटेंस दिया होगा इम्परेटिव सेंटेंस उसको हम ऐड कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो अगर हम इसको लेट से बना रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी, और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, द डोर ऑब्जेक्ट हमारा। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो लेट से अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनेगा ये? लेट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट हमारा जो है, ऑब्जेक्ट हमारा जैसे है द डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द डोर। अब उसके बाद क्या लगेगा? यहाँ पे बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड। वो मेन वर्ब हमारी क्या है? ओपन। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो लेट द डोर बी ओपन, तो ये हमारा बन गया
पैसिव वॉइस। अब इसका अगर हम दूसरा टाइप बनाना चाहें, यानी शुड से हम अगर इसको बनाना चाहें, तो हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द डोर, द डोर। अब उसके बाद में शुड बी, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, ओपन है, तो यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपेंड। तो इस टाइप से हमारा क्या बन गया, शुड से बन गया। अब अगर हम इसको तीसरे से बनाना चाहें, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ऑब्जेक्ट, अगर हम ये बनाना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको, यू आर ऑर्डर्ड। अब इसमें हम सेंटेंस को पढ़ के हम समझ सकते हैं कौन सा भाव हो सकता है। तो कौन सा भाव हो सकता है इसमें, ऑर्डर्ड का भाव हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे टू लगाएंगे और फिर उसके बाद में जो हमारा सेंटेंस दिया वैसे हम इसको ऐड कर देंगे, टू ओपन द डोर। तो इस टाइप से तीनों तरह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, बन गया, यानी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा अगर हम सेंटेंस यहाँ पे देखें दूसरा, तो दूसरा हमारा है स्विच ऑन द लाइट, यानी स्विच ऑन करो, लाइट जलाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर हम लेट से इसको बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लेट। अब उसके बाद में हमारा क्या है यहाँ पे द लाइट, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द लाइट बी, और फिर इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि स्विच्ड ऑन। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन। अब उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम शुड से बनाना चाहें इसको, तो द लाइट, द लाइट, द लाइट। अब यहाँ पे शुड बी स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं द लाइट शुड बी स्विच्ड ऑन। अब इसको अगर हम थर्ड यानी कि तीसरे नियम से अपने बनाना चाहें, तीसरे फार्मूले से बनाना चाहें, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। यहाँ पे ऑर्डर के स्थान पे हम आस्क्ड या टोल्ड भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो यू आर ऑर्डर्ड। तो क्या अब क्या हो जाएगा यहाँ पे टू, अब स्विच ऑन द लाइट, जो भी लिखा हुआ है हमारा वैसी सेंटेंस को हम लिख देंगे, तो स्विच ऑन द लाइट, द लाइट। तो इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। तो हम लेट से बनाना चाहें या शुड से बनाना चाहें या थर्ड यू आर से बनाना चाहें तो भी हमारा ये बन जाएगा। अगला अगर हम देखें यहाँ पे इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो कैसे बनेगा यहाँ पे इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। तो अगर लेट से हम इसको बनाना चाहें तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे लेट, अब ऑब्जेक्ट हमारा ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है लेट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा द पुलिस, लेट द पुलिस। अब उसके बाद में क्या आएगा बी इन्फॉर्म्ड, मेन वर्ब हमारी क्या है थर्ड इन्फॉर्म है, तो इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम, जो बच गया है उसको हम वहीं पे लिखा रहने देंगे। तो इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, यानी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ऑफ द क्राइम, क्राइम के बारे में। तो इस टाइप से हमारा जो रह जाएगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अगर इसको हम शुड से बनाना चाहें शुड, तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द पुलिस, तो यहाँ क्या हो जाएगा द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड
ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम। तो इस टाइप से हमारा ये शुड से बन जाएगा। अगर हम इसको यू आर से बनाना चाहें तो यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड अब टू लगा करके हम इसको जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही हम लिख देंगे। तो टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को आसानी से 3 तरह से बना सकते हैं, एक लेट से, एक शुड से और दूसरा यू आर से। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगर कोई सेंटेंस प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम थर्ड यानी यू आर फार्मूले से बनाएंगे। जैसे अब हमारा दिया है प्लीज़ गिव मी अ बुक, तो क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू। अब जैसे यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे हमारा प्लीज़ क्या हो जाएगा हट जाएगा और ये यहाँ से सेंटेंस पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। गिव मी आ बुक, तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, ऐसे ऐड हो जाएगा। इस रूल से बनेगा अगर कोई सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 5 नंबर अगर देखें तो काइंडली, काइंडली भी प्लीज के सेंस में ही आता है। तो जब ये सेंटेंस आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड जैसे लगाएंगे हट जाएगा यहाँ पे और टू से ये पूरा सेंटेंस ऐड हो जाएगा। पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। अब जैसे यहाँ पे दिया है प्लीज सिट डाउन, तो प्लीज यहाँ पे क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब क्या होगा यहाँ पे ये हट जाएगा और ये सिट डाउन, सिट डाउन, बस ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे दिया है तो ये होगा यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, अब ये हट जाएगा यहाँ से हमारा और ये पूरा सेंटेंस पूरा ऐड हो जाएगा टू के बाद यहाँ से यहाँ तक। तो इस टाइप से अगर प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा यू आर फार्मूले से सेंटेंस यानी पैसिव वॉइस बनेगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब देखते हैं ऐसे सेंटेंस जो डोंट से स्टार्ट होते हैं। तो डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट मत करो, गरीबों का अपमान मत करो। तो ये सेंटेंस भी हमारे क्या हो सकते हैं तीनों टाइप से बन सकते हैं, लेट ऑब्जेक्ट ये शुड से और ये यू आर फार्मूले से बन सकते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पे डोंट इंसल्ट द पुअर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट, अब यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो लेट द पुअर, अब इसके बाद क्या हो जाएगा लेट द पुअर और फिर नॉट लगेगा और फिर यहाँ पे बी के पहले नॉट लगेगा और फिर बी आएगा और फिर हमारे जो है इंसल्ट यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, इस टाइप से लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में। अगर हम इसको शुड से बनाना चाहें, इस फार्मूले से बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं द पुअर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लाएंगे द पुअर, अब उसके बाद शुड नॉट बी यानी बी के पहले नॉट लगेगा सब में, नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड तो हमारा शुड से बन गया पैसिव वॉइस।
अब उसके बाद में अगर हम यू आर से बनाना चाहें तब भी ये बन सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट। अब इसमें हम क्या करेंगे, टू से पहले नॉट लगा देंगे और फिर टू से पहले नॉट लगाएंगे और फिर पूरा सेंटेंस यहाँ से डोंट को छोड़ करके ये पूरा सेंटेंस ऐड कर देंगे। इंसल्ट द पुअर। तुम्हें आदेश दिया जाता है गरीब लोगों की इंसल्ट ना करने का। अब अगर देखें यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है और इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डोंट टेल हर, उससे मत कहो, टू रीड द गीता, गीता पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए उससे मत कहो। तो अगर लेट से इसको बनाएंगे तो लेट से कैसे बनेगा ये, लेट। अब उसके बाद में ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद जो भी लिखा है उसको वैसा ही हम लिखा रहने देंगे। तो हर, हर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लेट हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है यानी कि वर्ब है। तो इसके बाद जो भी यानी ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो लेट हर, यहाँ पर हर आएगा तब भी उसी कंडीशन में रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो लेट हर बी, लेट हर नॉट, सॉरी नॉट बी टोल्ड, लेट हर, लेट हर नॉट। अब बी के पहले क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा और बी टोल्ड, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड टू रीड द गीता, यानी गीता मतलब क्या, भगवत गीता। तो लेट से बन गया। अगर हम इसको शुड से बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब शुड वाले शुड में ये जब सी यहाँ पे यानी हर और सब्जेक्ट बनेगा तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा सी में, यानी शुड वाले में। तो हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद में शुड, फिर उसके बाद में लगेगा नॉट, नॉट बी टोल्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू, उसके बाद में जो भी लिखा हुआ उसको पूरा हम लिख देंगे, रीड द गीता, गीता। तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम यू आर से अगर हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, यू आर, यू आर रिक्वेस्टेड भी कह सकते हैं इसको हम, रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड और फिर यहाँ पे डोंट के लिए हम क्या करेंगे, टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। तो टू, नॉट टू। अब टेल हर, पूरा सेंटेंस यहाँ से वहाँ तक जितना भी हम ऐड कर देंगे उसको, टू टेल हर टू रीड द गीता, गीता। तो इस टाइप से। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कैसे बनेगा, डोंट डू इट, इसे मत करो, डोंट डू इट। तो लेट से अगर इसको बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, लेट इट नॉट बी डन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा ये मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अगर नॉट डोंट लगा हुआ है तो नॉट आएगा और फिर बी और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, लेट। अब हम शुड से इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इट पहले आ जाएगा, इट शुड नॉट बी डन, इसे नहीं किया जाना चाहिए, इसे ना करने दो। तो इस टाइप से इसे ना करने दो, इसे नहीं किया जाना चाहिए। अगला आएगा हमारा यू से, जब तो यू आर रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो सेंस आप समझ सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइज मान लिया गया है, एडवाइज्ड
नॉट टू, और उसके बाद में क्या होगा, जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, वो जितना सेंटेंस लिखा है नॉट टू डू इट, तो इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम देखेंगे कि लेट वाले सेंटेंस कैसे एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।